तो ठंड और कोहरे का कोहराम के बीच अब प्रदूषण भी लोगों की परेशानी में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, यानी आने वाले दिनों में न ठंड से राहत मिलेगी और ना ही प्रदूषण से राहत मिलने वाली है। देश भर में क्या कुछ स्थिति है, ये जानेंगे हमारे तमाम संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र सिंह जादौन, स्टेट हेड मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंचन हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष उपाध्याय हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनीष गर्ग आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कंचन का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। कंचन, दिल्ली में अब जो ठंड है वो प्रचंड होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं प्रदूषण की मार भी लोगों के ऊपर पड़ रही है, यानी कि दोहरी मार झेल रहे हैं दिल्ली वाले। जी अंकिता, बिल्कुल देखिए, दिल्ली में जो है आज 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा शाम को होते होते ये तापमान और भी ज़्यादा गिरेगा। लेकिन यदि बात की जाए भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग ने पहले भी चेताया था, आज भी चेताया है कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को जो है ठंड से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि ठिठुरती हुई ठंड जो है आगे देखने को मिलेगी। आज यदि हम मौसम की बात करें अंकिता, आज जो है अभी ठीक थोड़ी देर पहले धूप निकली है। इससे पहले घना कोहरा था। धूप निकलने के बाद थोड़ा बहुत कोहरा छटा है, लेकिन शाम होते होते माना जा रहा है टेम्परेचर और गिरेगा तो धुंध और ज़्यादा बढ़ेगी। और पिछले 3 से 4 दिनों से इस तरीके का जो है कोहरा बना हुआ है अंकिता, और आगे आने वाले दिनों में जिस बेसब्री से इंतज़ार दिल्ली वासी कर रहे थे ठिठुरती हुई ठंड का, वो उन्हें देखने को मिलेगी। लेकिन जो प्रदूषण की मार है वो भी दिल्ली वाले साथ ही साथ झेलते हुए नजर आएंगे। प्रदूषण का हमारा AQI जो है 350 के आसपास लगातार बना हुआ है। हालांकि दिल्ली में ग्रेफोड लागू है, उसके बावजूद जो है तमाम कदम उठाने के बावजूद जो है जो AQI है हमारा वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और दिल्ली वासियों को N95 मास्क लगाने की हिदायत जो है वो लगातार दी जा रही है। इस तरीके से जो है दिल्ली का मौसम है अंकिता। और यदि बात करें हम, तो सर्दियों में पहले ही जो अस्थमा मरीज होते हैं या फिर किसी भी बीमारी से जूझ रहे लोग होते हैं, उन्हें पहले ही श्वास की जो परेशानी है सर्दियों में होने लगती है, घुटनों में दर्द और तमाम शरीर की त्वचा संबंधित रोग होने लगते हैं। लेकिन बात करें उसके साथ ही प्रदूषण का मिल जाना, तो दोहरी मार आपने भी जैसे कि जिक्र किया कि दिल्ली वासियों को पड़ेगी। और आगे आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई जो है आगे कई दिनों तक नहीं मिल रही है। तो इसी तरीके से दिल्ली का मौसम बना हुआ है। लेकिन प्रदूषण की स्थिति जो है लगातार सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। दिल्ली में तंदूर जो है वो बंद कर दिए गए हैं, कोयला जलाना ये बंद हो गया है, जगह जगह पानी का छिड़काव, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम बंद हो गए हैं, लकड़ी के काम बंद हो गए हैं। जिस भी चीज़ से प्रदूषण होता है वो सभी काम है, उन सभी पे बैन लगा दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम 50%, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टरों में कर दिया गया है। और जो BS6 से नीचे के मानक वाली गाड़ियां हैं वो बॉर्डर से अंदर जो है दिल्ली में अंदर नहीं आ सकती है, उन पर बैन लगा दिया गया है। बात करें यदि हम पेट्रोल, डीजल और CNG की, तो जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट नहीं है, जिन गाड़ियों के पास, वो जगह जगह जो है पेट्रोल पंप पे CCTV कैमरा लगा दिए है, जो गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड करके ऑटोमेटिकली बता देता है कि PUC सर्टिफिकेट इस गाड़ी के पास नहीं है। तो पहले सभी जो है बात करें हम सभी पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे कैबिन बनाया गया है कि आप पहले PUC सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद जो है फिर उसमें पेट्रोल या डीजल मिलेगा। तो इस तरीके के कदम जो सरकार की तरफ से पहल की गई है। हालांकि हमने देखा कि पिछले कई दिनों से जो ये पहल है 18 तारीख की देर रात लगी थी, लेकिन उससे पहले जो है प्रदूषण का स्तर 500-600 था, लेकिन अब जो है 350 के ऊपर बना हुआ है। थोड़ी राहत प्रदूषण में है, लेकिन माना जा रहा है कि यदि ये लंबे समय तक चला तब ही प्रदूषण खत्म हो पाएगा। बिल्कुल, अन्यथा प्रदूषण तभी बारिश का यहाँ पर हो पाएगा, इंतजार लेकिन जो है जो वो ठंड है वो भी लोगों की अब मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र सिंह जादौन, स्टेट हेड मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ा इंदौर ने, यहाँ पर टेम्परेचर 4 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में मौसम विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने अपनी जकड़न में लोगों को जकड़ लिया है, उसके बाद जो है अब जो पारा था वो इंदौर और मंदसौर का 4.5 डिग्री कल गुरुवार को आंका गया। उसके बाद जो है 23 शहरों का जो तापमान था वो लगभग 10 डिग्री
के लगभग रहा, जहां जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर भी जो है 10 डिग्री की चपेट में है। उसके बाद अगर हम पचमढ़ी की बात कर लें या तामिया जैसे ठंडे शहरों की बात कर लें, तो यहाँ पारा जो है 6 डिग्री के लगभग रहा और लोगों को यहाँ काफी दिक्कतों का सामना भी ठंड के कारण करना पड़ रहा है। अगर हम मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अब ये सर्दियां और बढ़ने वाली है, क्योंकि पश्चिमी ईरान से आने वाली हवा और चक्रवात के कारण ये सर्द मौसम बना रहेगा। अभी जो है दिसंबर पूरा जो है आपको ठिठुरन से ठिठुराता रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग जो है लगातार निगरानी रखा हुआ है और मध्य प्रदेश के कई शहर इस सर्द की जकड़ में लगातार बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के 24 जो शहर हैं उनमें जो पारा रहा वो 12 डिग्री रहा, 23 शहरों में 10 डिग्री रहा। मंदसौर और इंदौर की अगर हम बात करें तो कल गुरुवार को 4.5 डिग्री पारा यहाँ पर जो है नापा गया। लगातार जो ठंड से जो लोगों को अब समस्या होने लगी है और कई इलाकों में जो धुंध भी लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण धुंध से जो है लोगों को ट्रैफिक में समस्याएं आ रही हैं। उसके अलावा कई तरीके की जो समस्या हैं वो लोगों को आ रही है। तो इसमें जो डॉक्टरों का भी कहना है कि लोगों को बढ़ती हुई ठंड से, बूढ़े लोगों को खासकर अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि ठंड से हड्डियों में जकड़न पैदा होती है, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बरकरार रहता है। तो इस तरीके की कई हिदायतें जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल मनीष, आगरा की हम बात करें तो अक्सर जो सैलानी हैं वो ताजमहल के दीदार करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब ताजमहल पर भी धुंध छाती हुई नजर आ रही है। आगरा में कोहरे की सफेद चादर उड़ा हुआ नजर आया। वहीं अगर बात की जाए तो सुबह जब सैलानी ताजमहल देखने के लिए पहुंचे, पर्यटक ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे, तो सुबह सैलानी कहीं ना कहीं मायूस होते हुए नजर आए कि ताजमहल का दीदार करने के लिए क्योंकि विजिबिलिटी उस समय शून्य थी, तो ताजमहल का दीदार नहीं कर पाए, वैसे ही लौटना पड़ा होता है। तो लिफाफा कहीं ना कहीं आपकी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। अगर बात की जाए तो वाहनों की सीमा को कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी की गई है। अगर अधिकतम स्पीड की बात की जाए तो सिटी के अंदर की बात की जाए तो 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार पर वाहन चलाए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए, सख्ती करे हुए है। वहीं अगर बात की जाए तो एक्सप्रेसवे की बात की जाए सबसे पहले अंकिता, तो अगर बात की जाए दिन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर 4 व्हीलर चलेंगी। तो वहीं अगर बात की जाए तो स्पीड कहीं ना कहीं अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। वहीं अगर बात की जाए तो लोडिंग जो वाहन है उनकी रफ्तार की बात की जाए तो 60 किलोमीटर दिन में और 40 किलोमीटर रात के लिए किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो अगर इससे ज्यादा अगर गति अगर बड़ी होती है वाहनों की तो उनका ऑनलाइन चालान करने की बात कही गई है। वहीं अगर बात की जाए तो पूरे तरीके से रैन बसेरों की बात की जाए या तमाम प्रकार के जिला प्रशासन तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहीं ना कहीं छोटे बच्चों गाइडलाइन जारी की है, हिदायत दी है कि घर से बाहर सुबह और शाम को ना निकलें, दिन में कोई भी काम हो उसे करें। अगर वही बात की है तो जिला अधिकारी के आदेशों पर आज कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टियां भी की गई। बिल्कुल, तो प्रशासन अपनी पूरी तरह से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को भी अलर्ट यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है ताकि किसी तरह की घटना से, दुर्घटना से बचा जा सके। मनीष देहरादून से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अब मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि जो आने वाले दिन हैं वो बेहद सर्द भरे होंगे, यानी कि पहाड़ी इलाकों के लिए खासतौर से बारिश और बर्फबारी की अब चेतावनी जारी की गई है। बताना चाहूंगा दस्तक दे चुका है। जैसे कि मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी यहाँ पर दी गई थी 13 दिसंबर या 14 दिसंबर में शुरुआत जो है देहरादून या जो तमाम जिले वहाँ पर शुरुआत होनी थी, को लेकर जो प्रशासन ने तैयारियों में जुटा हुआ था। इसी के साथ प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं वो चाहे तमाम जिले हैं उत्तराखंड के, उनमें जो है ऊपरी जो इलाके हैं वहाँ पर जो सर्दी समय होती है, कई जगह जो बर्फीले जो क्षेत्र है, ऊंची जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर भी जो रैन बसेरे हैं उनकी सुविधा की गई है। और ऐसे में जो अलाव की सुविधा की जाती है, अलाव की सुविधा यहाँ पर ठीक है ताकि जो लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं या फिर घर जो है रात को देर से लौटते हैं, उनके जो है रात को जो सर्दी से थोड़ा उन्हें राहत मिल सके। ऐसे में जो चौराहे हैं, बस स्टैंड है और जो रेलवे स्टेशन है और जो तमाम जो चौराहे होते हैं क्षेत्रों में, वहाँ पर इनकी जो सुविधाएं हैं वो की गई है। इसमें चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन हो या तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर ये तैयारियां जो है
इस समय की गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि ठंड का जो प्रकोप है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए अपनी और परिवार की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखिए।